अभी तो एलिफेटिक पे ही चल रहा है, एलिफेटिक बोले तो एसाइक्लिक, ठीक है। फिर हम साइक्लिक करेंगे। नेमिंग ऑफ अमाइंस, नेमिंग ऑफ अमाइंस, अमाइंस के नाम देखिए, एक होता है हमारे पास 1 डिग्री अमाइन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, एक होता है 2 डिग्री अमाइन और एक होता है 3 डिग्री अमाइन। इसको कई लोग अमीना भी पढ़ते हैं। अरे बता रहा हूं भाई, होते हैं कुछ अजीब से किस्म के लोग, छोटे छोटे पैरों वाले, कि मैं घर पे बैठ गई फिर भी सर को मजा नहीं आ रहा। ओके, इसको हम बोलते हैं RnH2, R कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं अल्केन और इसके लिए लगाते हैं अमाइन। बट ई के आगे AeIOY आ जाता है तो ई हट जाता है, तो ये बन जाता है अल्केन अमाइन। 2 डिग्री अमाइन होता है इस तरह का, इसमें से एक हाइड्रोजन लगा करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सपोज करो ये बड़ा वाला है, लार्जर कार्बन चेन है, तो इसके लिए लिखा जाता है एन एल्काइल। कौन सा वाला? जो छोटा वाला होगा। ये लार्जर है तो ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाले को आप एन एल्काइल बोलोगे और इसको मिला करके अल्केन अमाइन बोल दोगे। हाँ, अगर ये ऐसा है, ठीक है, और ये आप कहते हो कि लार्जर है, कार्बन चेन बड़ी है, तो दो सब्स्टिट्यूट हो गए, एन एल्काइल एन एल्काइल। इसमें से देखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कौन पहले आता है। बताता हूँ, एग्जांपल कराता हूँ, बाकी तो 12th में कराएंगे। ये एन एल्काइल अल्केन अमाइन, देखिए जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, तो अल्केन, इसका नाम क्या है? अल्केन, यानी कि मीथेन अमाइन। पहले देख लो आराम से, ये हो गया इथेन अमाइन। अगर इसका आप कॉमन नेम लिखते तो आप लिखते आइसोप्रोपाइल अमाइन, सिस्टम ए में। बट हम क्या लिख रहे हैं? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में ये मेरी कार्बन चेन बन गई 1 और 2, तो मैं बोलूंगा 1 मिथाइल इथेन अमाइन। अगर यहां पे क्लोरीन लगा देता तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, अब देखो इसको, ये है, अब ये कौन सी है? लार्जर चेन है, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट, तो इसका नाम लिखूंगा एन मिथाइल। है ना? छोटे वाले को क्या लिखते हैं? एन एल्काइल, तो एन मिथाइल, और इसको कार्बन चेन बना करके इथेन अमाइन। अगर आपके पास ये हो जाता, दोनों सेम आ जाते, तो किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट बना दो, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। और अगर आपके पास ऐसा आ जाता, तो ये तो हो गया एन एल्काइल, और ये कार्बन चेन आ गई 1 2 क्लोरो प्रोपेन अमाइन,
3 की भी देख लो। अब ये बड़ा वाला तो मेन कार्बन चेन आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट, दोनों सेम है तो लिखेंगे N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो ये आपका मेन कार्बन चेन, ये मिथाइल और ये इथाइल, और दोनों अलग अलग हैं, तो एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। चलिए लिखिए, ऐसा कर लो इसको, बस बुरा क्यों मान रहा है। लिखिए नेमिंग ऑफ अमाइड्स, नेमिंग ऑफ अमाइड्स, नेमिंग ऑफ अमाइड्स। ये ग्रुप होता है अमाइड का, ये वाला, तो कार्बन चेन याली बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं अल्केन अमाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये CH3CONH2 है तो इसको हम बोलते हैं इथेन अमाइड। अगर ये एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं मीथेन अमाइड। हाँ, इसका कॉमन नेम की बात करें तो एसिड अमाइड, ग्रुप नंबर, सिस्टम नंबर 2 एसिटामाइड, और इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में फॉर्म एमाइड। बट ये आपके IUPAC नेम है ऊपर वाले। चलिए जो भी है, लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एन एल्काइल, और ये हमारी कार्बन चेन बनाएगा तो ये जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनमाइड। देखिए आराम से, अगर यहां पे मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनमाइड। बस यही है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें देता हूं, करा के देखिएगा। ये कार्बन चेन, इसको मैं एन मिथाइल लिख दूंगा। यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है एल्डिहाइड और एक अमाइड। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अमाइड की, तो इसका लगेगा सफिक्स अमाइड। ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेगा। उस सब्स्टिट्यूट का क्या लगता है, प्रीफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है, लगाया तुम नहीं प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होता है जब कार्बन इंक्लूड करा जाता है, ऑक्सो, देखो खोल करके, जब कार्बन इंक्लूड होता है तो ऑक्सो करते हैं, लिखा है, और जब एक्स नहीं होता है तो एक्सक्लूडेड होता है कार्बन तब फॉर्म माइल। तो यहां पे इंक्लूडेड है तो ऑक्सो लिखूंगा पहले, तो ऑक्सो का O और ब्रोमीन का B, तो B पहले आता है तो नाम आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमो, सॉरी पहले उसका नाम लिखिए एन मिथाइल 2 ब्रोमो, एक दो तीन चार, अच्छा इसका नाम लिखना पड़ेगा 4 ऑक्सो
ब्यूटेनामाइड। ये कार्बन चेन है, एक तरीका तो ये है। तो 1 2 3 4 5 ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कार्बन नहीं यूज हुआ तो एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होगा, और सब्स्टिट्यूट में इसका क्या आता है, साइनो। तो ये हो जाएगा 3 साइनो पेंट 1 5 डाई नाइट्राइल। या फिर इन तीनों ही कोई यूज मत करो, सिर्फ इसको यूज कर लो। तो ये तीनों क्या आएगा फिर, अगर आप इन तीनों को यूज करते हो, अब कार्बन आपने इंक्लूड नहीं करा, बट ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं है, तो सफिक्स क्या लगता है, वैसे लगता है नाइट्राइल। अब नहीं यूज करा है तो कार्बोनाइट्राइल। इतना पढ़ने की जहमत कौन उठाए। 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। पेंटेन 1,5, हाँ पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। प्राइमरी सफिक्स छूट गया था। देखिए नेमिंग ऑफ ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर। ओके, ईथर होता है हमारे पास ये ग्रुप, तो जो छोटा वाला होता है उसको हम बोल देते हैं अल्केन और ऑक्सीजन, अल्कोक्सी। और ये बड़े वाले को बोल देते हैं हम अल्केन। जैसे अब यहां तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो किसी को भी बोल दो, इसको बोल दोगे मिथॉक्सी, मीथेन। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो इसको बोल दोगे मिथॉक्सी, इथेन। ये हो गया, ये तो हो जाएगा मिथॉक्सी, और इसकी नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी। प्रोपेन। एक दो मिसलेनियस भी करा देता हूं, क्या इस पहले ही मिसलेनियस ही है ये, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फिर भी नहीं आना। इसका नाम लिखना जरा, चलिए 1 2 3 4, क्या बोले 2 3, क्या नाम है इसका, क्लोरोमिथाइल है ना, डाई क्लोरो मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाई इन। क्लियर है ना। अब देखो एक बात समझना, अब आप ऊपर मत देखो, आप सिर्फ ये नाम लिखो और इससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ब्यूटा 1 3 1 और 3 पे लग गया डाई इन, क्या लग रहा है डाइक्लोरोमिथाइल। किस पे लगाना है 2 और 3 पे, तो 2 और 3 पे क्या लगाना है डाइक्लोरो। तो कार्बन, बोलो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 2 पे क्या है डाइक्लोरोमिथाइल, यहां भी क्या है डाइक्लोरोमिथाइल। तो यहां पर ये डाइक्लोरोमिथाइल आपको मिसगाइड कर रहा है। डाई हमने किसके लिए लगाया है, रिपीटेशन के लिए, बट हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये डाइक्लोरो है ना।
लगाया रिपीटेशन के लिए है, पर ये डाइक्लोरोमिथाइल की फीलिंग देता है, यानी कि आपसे इसकी फीलिंग देता है। इसीलिए इसके रिपीटेशन के लिए एक रूल लिखाया था मैंने, बिस लगाते हैं, तो यहां डाई की जगह आप लगाइए बिस, वरना ये डाइक्लोरो जैसी फीलिंग देगा, ट्राइक्लोरो जैसी फीलिंग देगा आपको, तो इसका ये नाम गलत हो जाता है, ये होगा 2,3 बिस क्लोरो मिथाइल। अब हमें पता लग गया ये क्या है, क्लोरोमिथाइल है। कितनी बार है, 2 बार है। And this is your right name. इसका नाम लिखिए, तो रूल ये कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर मैं कार्बन चेन ये वाली सेलेक्ट करता हूं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, बट कार्बन चेन 6 की हो रही है, और सीधी कर लूं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन चेन 7 की है, तो मैं करूंगा सीधी। इधर पे एक नंबर पे खाली है, इधर पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग होगी इधर से। अब इसका नाम क्या लिखूं, सब्स्टिट्यूट है ये, क्या नाम है इसका, है ओके। फिर ये क्या होता है, इथाइल तो कोई नहीं पता, डबल बॉन्ड आ रहा है वो तो देखना, इथाइल कैसे बोलते हैं, इथेन से इथाइल बनता है, इथीन बनेगा, विनाइल, सब लिखा चुका हूं, 4 विनाइल, हेप्टा, हेप्ट, 1 इन, 5 आइन, AEIO-Y, ई हटा देता हूं, हेप्टा, हेप्टा लगाओ ज्यादा बेटर है, E9 दोनों आ रहा है ना। अब दिक्कत यह है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप यही सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है। अब ये बन गया आपके पास सब्स्टिट्यूट। अगर ये CH3 होता तो हम मीथेन से बना लेते मिथाइल, अगर ये CH2 CH3 होता तो हम इथेन से बना लेते इथाइल, लेकिन ये क्या है, एक कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल सकते हैं मीथीन। हालांकि सिंगल मीथीन बनता ही नहीं है, इथीन बनता है, बट सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में ये उससे लग रहा है, तो मीथीन से बना सकते हैं मीथिनाइल। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट आया है तो लिख देंगे 3 मीथिनाइल ब्यूटा 1,4 डाइइन। कितना है, पेंटा है, पेंटा। आगे लिखिए नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ये हो गए एलिफेटिक। चलिए साहब देखते हैं, ये देखिए, इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं, सिंपल ऐसे। हमें पता है हर एक जॉइंट पर एक कार्बन होगा
और हर एक एंड पे कार्बन होगा। हाइड्रोजन अंडरस्टूड होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, 3 कार्बन को, लेकिन साइकिल में है तो हम बोलेंगे साइक्लिक साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर मैं ये करके ऐसे दे दूं तो इसका मतलब है यहां पर एक CH3 जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास, नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, किससे नंबर दे दो, तो नंबर दे दोगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, ये यहां होता तो नंबर यहां से शुरू हो जाता, बट आता 1 ही, इसलिए 1 लिखते ही नहीं है। इसका नाम लिखिए, क्या लग रहा है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसका लिखो। 1 2 3 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। यार एक चीज मैं देख रहा हूं, पता नहीं साला कहाँ है। चलिए, ओके, यस, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। मेन किसको मानोगे?
देखो जब तक अभी तक क्या था, साइक्लो में 3 कार्बन थे, इधर 1 था, 2 था, 3 था, तब तक आप साइक्लो को मेन मान रहे थे। अब साइक्लो में आपके पास 3 कार्बन है और साइड में 4 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी, तो मेन कार्बन चेन ये मानोगे, नंबर 2। ठीक है, लॉन्गेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर हम कहते हैं साइक्लो में 3 कार्बन है और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो साइड चेन को मेन माने, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए। चौथा, अगर साइक्लो में कोई सब्स्टिट्यूट लगा है तो साइक्लो वाले को मेन कार्बन चेन माने, चाहे साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड ही क्यों ना हो। लिखिए रूल। चलिए आज तो इतना ही कराते हैं।